नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, इस बार जितने भी आपके रेलवे के एग्ज़ाम होंगे सभी में वैकेंसी जो है वो आपको भी पता है कि कम आ रहे हैं। फॉर्म पे भी इसका इफ़ेक्ट पड़ेगा। कैसे पड़ेगा, हम इस वीडियो में विथ प्रूफ बात करने वाले हैं। आपको ये सब जो आप देखेंगे नोटिफिकेशन, उसको मद्देनज़र हम तमाम चीज़ों को प्रूफ के साथ ये बताएंगे कि इस बार आरपीएफ हो, एएलपी हो, जेई हो, ग्रुप डी हो, सभी में आपके फॉर्म कम पिछली बार की अपेक्षा डाले जाएंगे। इसकी वजह भी हम बताएंगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और जितने भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं रेलवे के, तमाम एग्ज़ाम की तैयारी आप अगर बिगनर हैं, कुछ नहीं जानते हैं, तो ये 3 बुक आपको किरण पब्लिकेशन का होनी ही चाहिए। मैथ्स की हम बात करें तो ये सॉल्व पेपर 96 से अब तक 10,000 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्लस टीसीएस के पैटर्न पे जो भी पीवाईक्यू पूछे गए सभी है। उसके बाद अगर हम रीजनिंग की बात करें तो किरण पब्लिकेशन की जो बिगनर हैं, हिंदी मीडियम के लिए भी ये बुक है और इंग्लिश मीडियम के लिए भी बुक है, तो आप अपने अनुसार खरीद सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी जाके आप परचेज कर लीजिएगा या अपने बुक स्टॉल पर परचेज कर लीजिएगा। रीजनिंग का ये हो गया। उसके बाद अगर हम जीके की बात करें, यही 3 तो पिलर हैं आपके रेलवे एग्जाम की, और किरण से अच्छा मुझे नहीं लग रहा है कोई बुक है मार्केट में, तो आप इन तीनों बुक को परचेज कर सकते हैं। जो बिगनर है उनके लिए तो एकदम से रामबाण है ये 3 बुक। तो मैं बात कर रहा था कि ये जो आपके आरपीएफ, एएलपी, ग्रुप डी, जेई, एसएससी तमाम जितने भी एग्ज़ाम अभी रेलवे के होंगे, सभी में आपकी जो फॉर्म है वो कम देखने को क्यों मिलेंगे। देखिए, अगर हम बात करें एसएससी वगैरह में तो वैसे भी वहाँ पे भी 20 लाख, 15 लाख, 30 लाख इतना ही फॉर्म डाले जाते हैं, लेकिन रेलवे की बात आती है तो करोड़ प्लस हो जाता है। लेकिन अब नहीं जा रहा है, क्यों? क्योंकि इसके पीछे की वजह है, आप देखेंगे कि अभी आपके एलपी के फॉर्म डाले गए तकरीबन कितने लाख के अराउंड, 25 लाख, 22-25 लाख के अराउंड डाले गए। लेकिन अगर हम 2018 वाला वैकेंसी की हम बात कर लेते हैं, देखिएगा 2018 रिलीज्ड बाय इंडिया रेलवे, 2018 इन्वाइटेड एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट फॉर आरआरबी, एएलपी एंड टेक्नीशियन पोस्ट। द एप्लीकेंट स्टार्टेड ऑन फरवरी 3, 2018। इंडिया रेलवे रिसीव्ड ये टोटल 47,45,176 ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर वेरियस आरआरबी ऑल टुगेदर। कहने का मतलब ये है कि पिछली बार जब फॉर्म आई थी तो कितने फॉर्म डाले गए थे? 47 लाख, या आप कह सकते हैं 25 लाख के अराउंड में। और इस बार कितने डाले गए हैं? 25 लाख। तो यानी कि आधा पे आ गए। आप कहेंगे कि इसमें टेक्नीशियन का भी तो है, तो भाई मैं आपको बता दूं कि जो टेक्नीशियन है वही एएलपी है, एएलपी है वही टेक्नीशियन, क्योंकि आईटीआई है कॉमन। और कुछ ट्रेड है तो ट्रेड तो एएलपी में ही ज़्यादा आ जाते हैं, टेक्नीशियन में तो अलाउ भी नहीं करते हैं। ठीक है, तो हालांकि 12th वाले वहाँ पे अलाउ करते हैं, तो बात बराबर हो गया। यानी कि जो कॉमन ही बच्चे दोनों के हो गए, कुछ छोड़ के कोई इधर ज़्यादा हो जाता है तो कहीं टेक्नीशियन में ज़्यादा हो जाता है, तो वो दोनों अपने आप को आप कह सकते हैं कैंसिल आउट करके लगभग वही बच्चे हैं जो कि आपके 45 लाख टोटल बच्चे थे पिछली बार, लेकिन इस बार आपके 25 लाख हैं। तो इसके पीछे की क्या वजह है? एक ही वजह हो सकती है, बच्चे पहले ही डर गए, सहम गए कि वैकेंसी इतना कम है, फॉर्म डाल के क्या करेंगे, 500 खर्चा हो जाएगा, सिलेक्शन होगा नहीं, एग्ज़ाम पता नहीं देने जाएंगे कि नहीं देने जाएंगे, मूड बनेगा कि नहीं बनेगा, इतना कम वैकेंसी देख के 500 बर्बाद हो जाएगा। गरीब तो बच्चे होते हैं, 500 कहाँ से अफोर्ड कर पाएंगे? ऊपर से जाने आने खाने पीने का किराया वो आपको 5,000 अलग से पड़ जाएगा, 500 के बाद 5,000 कहाँ से हो पाएगा? तो इस वजह से बच्चे बैकफुट पे आ गए। तो यही चीज़ें आपको आरपीएफ में भी देखने को मिलेगी, यही चीज़ें आपको ग्रुप डी में भी। हालांकि ग्रुप डी में थोड़ा सा सीटें ठीक ठाक आएगी, लेकिन फिर भी बच्चे तो सहमे ही होंगे। और इसी तरीके के जो चीज़ें हैं, जितने भी जेई हो, जेई में पता नहीं पिछली बार 12,000 के अराउंड आई थी, अब हो सकता है कि 1,200 ना दे दे, ये भी हो सकता है, पॉसिबल है। मैं ये नहीं डरा नहीं रहा हूँ, आपके आंकड़े दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से आंकड़े आ रहे हैं, आरपीएफ में कितनी वैकेंसी आई? 4,500। पिछली बार कितनी आई थी? 9,000 प्लस आई थी वैकेंसी। आप समझ गए होंगे कि आधा दे दिए, वही गनीमत है। आप समझ सकते हैं 7-7 साल वैकेंसी नहीं आई, उसके बाद जब आई तो आधा आई, तो इसके पीछे क्या वजह हो सकती है कि अब वो रेगुलराइज के नाम पे कि हम रेगुलर वैकेंसी देंगे, वैकेंसी कम कर दिए। कोई बात नहीं, यही सब जो चीज़ें हैं, वो जो आंकड़े आपके फैक्ट हैं, वो मैं आपके सामने रखूँगा। तो आप क्या सोचते हैं इसके बारे में ज़रूर कमेंट करिए, बताइएगा कि क्या ये जो आंकड़े बताए गए हैं क्या सही है, गलत है। आप अपने नज़रिया इस पर रख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।